तो दोस्तों वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर व्यू। आज हम वन वर्ड्स टाइप क्वेश्चन करने वाले जो 8 तारीख को मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है 8 तारीख को, उसका मेजर सब्जेक्ट का वन वन टाइप क्वेश्चन हम बताने एक आंसर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व भूमि के कितने प्रतिशत है? या 2.1, 2.42 या सी 2.1 या 3.0? तो आंसर हमारा क्या आता है? पहला आंसर बी है 2.42। ठीक है, पहला का आंसर। दूसरा, भारत में वनों का क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर है, कितना है? 692, 636, 638.5, 638 या 644.50? तो आंसर हमारा कौन सा है? आए 692। ठीक है। तीसरा, भारत में कुल भूमिगत जल आपूर्ति है। ए 400 अरब घन मीटर या 432 अरब घन मीटर या सी 448 अरब घन मीटर या दा 450 अरब घन मीटर? तो आंसर हमारा कितना है? बी 432। कितना? 432 अरब घन मीटर है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चौथा हमारा क्या बोलता है? भारत में वन संरचना अधिनियम कब पारित किया गया है? भारत में वन संरचना अधिनियम कब पारित किया गया है? 1979, 1980, 1982 या 1984? तो आंसर हमारा बी है 1980। कितना? 1980। ठीक है। पाँचवा, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया है। जनवरी 1980, फरवरी 1981, मार्च 1982? ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है? द 1982। ठीक है, 1982। आगे आते हैं। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। पहला या दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हमारा ये है दूसरा। ये गलती से हो गया है, ये हमारा दूसरा होगा। कितना होगा? दूसरा, बी। कौन सा होगा? बी, दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। चलिए सातवां में आते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या कितने करोड़ है? 2011 के जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या कितने करोड़ है? तो पहला आंसर है 100.9, 121.05, 105.8 या 106.9? तो आंसर हमारा कौन सा है? बी 121.0.5। 121 करोड़ कितना हो गया हमारा? 121 करोड़ 0.5। चलिए आठवां, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? तो हमारा आंसर डायरेक्ट कितना? 943 अनुपात है। कितना है? 943। चलिए नवम आते हैं। भारत में संशोधित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1976, 23 अप्रैल 1973, 28 अप्रैल 1977 या 28 अप्रैल 1981? तो आंसर हमारा क्या है? 28 अप्रैल 1977। चलिए 10वां में आते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में करीब करीब गरीबी का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट, बी उत्पादन में कमी, संसाधनों का अभाव या निम्न स्वास्थ्य? तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? जनसंख्या विस्फोट। जो जनसंख्या लगातार जो बढ़ रहा है। चलिए 11 नंबर में, भारत के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। पहला, परिवार नियोजन सुविधा की कमी, असमान वितरण या मृदास्फीति? ठीक है, या द व्यावसायिक शिक्षा का अभाव? तो द हमारा आंसर होगा व्यवसाय, क्या हो जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। चलिए आगे आते हैं। 12 नंबर, अदृश्य बेरोजगारी में श्रम की समानता उत्पादकता बड़े परस में होती है। पहला, शून्य एकात्मक या शून्य घनात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या? ए सा। तीसरा, शून्य कितना होता है? शून्य। तीसरा आंसर होगा शून्य। चौथा, भारत परित स्फूर्ति निम्न कारण से उपत्र नहीं होती? कौन सा? मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, अधिक काकरोपन या जनसंख्या में वृद्धि या निर्धारित कीमतों में वृद्धि? ये हमारा होगा, क्या होगा आंसर? ए
मृदा की आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, आगे आते हैं। 15, भारत में कीमत वृद्धि रोकने के प्रमुख उपाय हैं। मृदापूर्ति पर निरंतर, उत्पादन में वृद्धि, या विकास कार्यों पर आवश्यकता से कम व्यय के करके, या इनमें से कोई नहीं। बी आंसर होगा, उत्पादन में वृद्धि करके। 16, 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख अवधि रचना है। समवय से स्थित, या बेरोजगारी निवारण, या अधिक विनियोग, या स्त्री शिक्षक प्रयोग। तो आंसर हमारा क्या होगा, समवेशित। ठीक है, 16 हो गया। 17 आते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय नियोजन कब प्रारंभ की गई? 15 जनवरी 1991, बी 1 अप्रैल 1991, 15 अगस्त 1947, 25 मार्च। कब? बी। आंसर हमारा क्या होगा, बी 1 अप्रैल 1991। ठीक है, 18, एक मिनट, 18 क्या बोल रहा, वर्ष में सेवा क्षेत्र का विकास दर 8.5%, 7%, 6.8%, या 5.4%। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 7%। कितना? 7%। 12वीं योजना प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2011, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा होगा 1 अप्रैल 2012 में हुआ। 12वीं योजना प्रारंभ कब हुई है? 1 अप्रैल 2012। चलिए आगे आते हैं। बर्मी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल निवेश है 80.50, 123 करोड़, 76.79, 107 करोड़, या 33.739 करोड़। इनमें से कोई नहीं। पहला होगा हमारा, कौन सा होगा? पहला 80 करोड़ 50 लाख 123 करोड़। ठीक है, आगे। आर्थिक विकास नीति में सुधार को तीव्र गति से लागू करने लिया गया 1990, 1992, 1993, या 1994। उत्तर में हमारा क्या होगा, बी 1992। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA कब से लागू किया गया? जनवरी 2000, मार्च 2000, जून 2000, जून 2001। कब? तो हमारा कब आंसर किया हुआ, जून 2000 में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? जून 2000 में। चलिए आगे आते हैं। दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया गया 1998 से 99, 1999 से 2000, 2001 से 2। कब? तो आंसर हमारा क्या होगा, 2000 से 2001। ठीक है, आगे 24। कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण कहा जा सकता है भूधरण प्रणाली में दोष। इनमें से सभी कृषकों का अधिक प्रगतिवादी दृष्टिकोण, या जोत का बड़ा आकार। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। 25 में भारत कृषि नीति का कृषि विकास दर का लक्ष्य है 4%, 5%, 4% से अधिक। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा होगा सी, 4% से अधिक। ठीक है, आगे आते हैं। 26 में नई कृषि नीति लागू की गई जुलाई 2000 से, जून 2000 से, अप्रैल 2001 से, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या है, बा, मतलब बी, जून 2000 से। ठीक है, आगे आते हैं। 27 कृषि सुधार समिति का गठन किया गया था सन 1950, 1951, 1948, 1947। कौन सा आंसर होगा हमारा? इसका आंसर हमारा बा, 1991। ठीक है, इसका भी 1991 है। सॉरी, एक मिनट, 27 का आंसर सी है, 1948। कब? 1948। चलिए आगे आते हैं। 28
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का पारित हुआ? 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2014, 1 जनवरी 2014। आंसर हमारा कौन सा? या द जनवरी 2015। आंसर हमारा बी है। क्या है? 1 जनवरी 2014। हरित क्रांति का शुरुआत हुई थी 1963 से 64 में, 1970 से 71 में, या 1968 से 69 में, या 1966 से 67 में? तो हरित क्रांति का हमारा शुरू हुआ था 1966 से 67 में। ठीक है, आगे आते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को प्राप्त हुआ? हरित क्रांति से जो हमारा लाभ हुआ कौन से फसल पे ज़्यादा हुआ? ए गेहूँ, चाय, कपास, तिलहन। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए गेहूँ। ठीक है, आगे आते हैं। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ा है, या प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ी है, या क्षेत्रीय विषमताओं का वृद्धि हुई है, या इनमें से सभी? तो आंसर हमारा कौन सा होगा? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से संगत एजेंसी नहीं है? सरकारी समितियां, या व्यापारिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या देसी बैंकर, या नाबार्ड। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? देसी बैंकर। 33 कृषि वृत्त में स्वच्छ संस्था है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या नाबार्ड, या सहकारी बैंक? आंसर हमारा कौन सा होगा? नाबार्ड। आगे देखते हैं। कृषि विपणन से आशय कृषकों का द्वारा उत्पादित उपज की वस्तुओं का क्रय से, वस्तुओं का विक्रय से, या तथा व दोनों से, या किसी से भी नहीं? ये या तीसरा आंसर तो आंसर हमारा क्या होगा? वास्तविक वस्तुओं के क्रय से। किसके? वस्तुओं के क्रय से। ठीक है, आगे आते हैं। विपणन की एजेंसियां होती है? विपणन की एजेंसियां होती है सहकारी, अर्धनिजी, निजी, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या दोनों में से? सहकारी या अर्धनिजी दोनों, या निजी भी नहीं? तो आंसर हमारा क्या होगा? उपयुक्त दोनों। सहकारी भी होता है और सद निजी भी होते हैं। ठीक है, आंसर आते आगे। भारत में वर्तमान में औद्योगिक नीति लागू हुआ है 1949 में, 1991, 1956, या 1957? तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा है 1991 में लागू हुआ है। कब हुआ है? कब भारत वर्तमान में औद्योगिक नीति कब लागू हुआ? 1991 में। वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है उनकी संख्या 5, 10, 8, 20 कितना है? तो जनसंख्या कितना है? 5 है। कितना है? 5। कितना है? 5। ठीक है, 38 1991 की औद्योगिक नीति में उच्च प्राथमिक प्राप्त उद्योग में विदेशी पूंजी को सीमा को दर दिया गया है 40%, 51%, 49%, या 60%? तो आंसर हमारा कितना है? 49%। कितना? 49%। ठीक है ना? कितना? 49%। 39 भारत में लोहा इस्पात तैयार करने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया 1930 में, 1840 में, या 1856 में, या 1868 में? तो आंसर हमारा क्या होगा? ए 1830 में। कब? 1830 में लागू किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना? जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस? तो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस। बी आंसर हमारा होगा। ठीक है, राष्ट्रीय कपड़ा नीति का मुख्य उद्देश्य है कपड़ा उत्पादन में 50% की वृद्धि, पटसन प्रतियोगिक मशीन का स्थापना, घरेलू उद्योग का वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से आंसर हमारा सी नंबर होगा, घरेलू उद्योग का वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाना। ठीक है, 42 में आते हैं।
चीनी उत्पादन के लिए सर्वप्रथम कारखाने स्थापित किया गया है? 1800 में, 1900 में, 1903 में, 1910 में। उत्तर प्रदेश हमारा है, ठीक है, दा में 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। तो आंसर हमारा क्या होगा? सा। आंसर हमारा क्या है? 1903 ईस्वी में महाराष्ट्र में। ये मुंबई है, ठीक है, ये गलती से कट गया, ये मुंबई है हमारा, महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र। सी हमारा आंसर होगा, जो महाराष्ट्र है। लिखा हुआ छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक। 43 हमारा है, सीमेंट उद्योग का पूर्णतः मुक्त किया गया 1982 में, 1984 में, 1986 में, 1981 में। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर आंसर है हमारा 1984 में। कब? 1984 में। 44 में, विश्व में भारत का जूट का निर्यात में स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। मतलब कितना स्थान है विश्व में भारत का जूट के निर्यात में? तो पहला नंबर पे। कितना है? फर्स्ट नंबर। विश्व में भारत का जूट का निर्यात का स्थान का कितना नंबर पे? 1 नंबर पे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आ सकता है। चलिए 45 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? 29.45, 32.6, 33.0 या 35.5। तो आंसर हमारा कितना आता है? ए 29.45 हमारा झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है। मतलब जो वन हमारा है, ये वन क्षेत्र कितना है झारखंड में? तो 29 पॉइंट है। कितना है? 29.45, 29.45 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे आते हैं। आगे हम बात क्या करेंगे? हमने 45 क्वेश्चन आपको वन वर्ड का किया है। कितना? वन वर्ड का। वन वर्ड का 45 क्वेश्चन आपके हम कराएं। इनमें से अगर आपका आता है तो एक भी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे VVI क्वेश्चन हैं, इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कोई भी अगर लिख रहे हैं, कोई भी वन वर्ड का क्वेश्चन आता है तो ये 45 में आपका 100%, सॉरी 100% हमारा ये 45 क्वेश्चन में से भिड़ेगा। ये हमने पिछले एग्जाम में भी देखा, हमारा सारा वन वर्ड का क्वेश्चन भिड़ा था, इस बार भी भिड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से ये वन वर्ड क्वेश्चन पढ़ लें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम ला सकें।